नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ठाकुर जी और राधा माधव जी के साथ आप होली कैसे खेल सकते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो साल 2025 में जो है होली का महापर्व 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। अब मैं आपको वर्बली थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको ठाकुर जी के साथ होली पे अपनी कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए। तो ठाकुर जी मतलब आप जो है सुबह उठें, जल्दी उठें, स्नान करें और स्नान करने के बाद अगर आपने मंदिर पहले से ही साफ़ कर रखा है एक दिन पहले तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उस दिन अपना मंदिर भी साफ़ करें सबसे पहले। और मंदिर साफ़ करने के बाद आप ठाकुर जी को स्नान कराएं, शालिग्राम भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद जो भी आपकी रेगुलर एक तरह से पूजा होती है, प्रातःकाल रूटीन पूजा होता है, वो सब करें। और फिर उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाएं। भोग ठाकुर जी को उस दिन गुजिया, नमक पारे, पकवान कहीं लगाया जाता है और इवन हर घर में बनाए भी जाते हैं। तो आप वो सब चीज़ों को ठाकुर जी को भोग लगाएं। ध्यान रहे कि ठाकुर जी को होली वाले दिन गुजिया जरूर भोग लगानी चाहिए। तो गुजिया का भोग आप कंपल्शन है, लगाना ही लगाना है उस दिन। फिर भोग लगाने के बाद आपको ठाकुर जी के साथ खेलनी है होली। और ये बात का ध्यान रखें कि ठाकुर जी के साथ आपको भोग लगाने के बाद ही होली खेलनी है। और कोशिश रहे तो फूलों से ही होली खेले या फूलों के जल से खेल सकते हैं, अदरवाइज कोई गुलाल का प्रयोग कम से कम करें। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ के लिए कि जब मैंने लास्ट ईयर के आपने ब्लॉग में देखा होगा ठाकुर जी के साथ मैंने बहुत अच्छे से होली खेली थी गुलाल और जल के साथ। लेकिन वो जो जल और गुलाल जब मिक्स हुआ और वो ठाकुर जी के श्री अंगों पर गया था तो वो एक तरह से उनके बॉडी पर ब्लैक स्पॉट्स डाल गया था। क्योंकि मेरे शरीर वगैरह जो है पीतल के हैं तो वो मुझे कहीं ना कहीं उस चीज़ से मुझे बहुत परेशानी रही थी 4-5 महीने साफ़ करने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके पास ऑर्गेनिक गुलाल है, ऑर्गेनिक वैसे तो मिलना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप जो है ठाकुर जी के साथ बहुत ही सीमित तरीके से गुलाल खेलें, हल्की सी टचिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करें कि गुलाल को अवॉइड ही करें। और इसके बाद ठाकुर जी के साथ आप फूलों से होली खेलें, कितनी भी फूलों से होली खेलें उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन गुलाल थोड़ा सा कम करें यूज़, क्योंकि शरीर विग्रह के खराब होने का डर होता है। मैं इसमें ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मना कर रहा हूँ, खेल सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड तौर पर खेलें। और ये ध्यान रखें कि गुलाल के ऊपर पानी ना गिरे, क्योंकि हमें वैसे भी भगवान के साथ पानी वाली होली तो खेलनी ही नहीं चाहिए। और अगर खेल भी रहे हैं तो उसके ऊपर पहले गुलाल ना हो, क्योंकि वो फिर दिक्कत करेगा आगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। होली खेलने के बाद आपको थोड़ी देर ठाकुर जी को वो फूलों में ही बिठा कर रखें, ठीक है। मंदिर में भी आप होली खेल सकते हैं। और अगर आपको अलग कहीं चौकी पर छोटा सा सेटअप लगाना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले साल अलग से सेटअप लगाया था, इस साल जो ठाकुर जी और ठाकुराइन की इच्छा होगी वैसा होगा। और पोशाक भी बन गई है, वो भी आपके साथ अभी वीडियो में जल्दी शेयर कर दूंगा। और 12 बजे तक जो है 12 बजे से पहले आप ठाकुर जी के साथ होली खेल सकते हैं। 12 बजे के बाद जो है आपको ठाकुर जी को फिर से स्नान कराना है। स्नान मतलब पहले, उससे पहले आपको खुद स्नान करना है, क्योंकि आपने भी होली खेली होगी। होली खेलने के बाद आपको फिर ठाकुर जी को स्नान कराना है 12 बजे के बाद। फिर उनको दोबारा से पकवान का या घर में जो भी कुछ बना है उसका भोग लगाया जाएगा। और फिर जो भी आपकी पूरी दिन की दिनचर्या होती है आपको वैसे करना है। ध्यान रहे कि उस दिन नाम कीर्तन, भजन कीर्तन भी जरूर करें। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक तरह से प्रॉपर ही भजन कीर्तन करें, बट हाँ इतना कहूँगा कि दोनों चीज़ों को बैलेंस रखें। क्योंकि एकदम से अगर आप भजन लगाएंगे उस दिन तो वो भी दिक्कत करेगा, और एकदम से आप अगर सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स लगाएंगे तो वो भी दिक्कत करेगा। तो दोनों को बैलेंस करके रखें, भजन्स भी लगाएं और वो भी सॉन्ग्स लगाएं, क्योंकि हर एक चीज़ में आपको खुशी ढूंढनी है उस दिन। तो जिस चीज़ से आपको खुशी मिले, और खुशी मेरे हिसाब से तो भगवान के भजनों में ही होती है। तो होली वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम कीर्तन करें। और शाम, जैसे होली की शाम को जब आपका मंदिर वगैरह प्रॉपर साफ़ हो जाए तो आप छोटा सा घर में खुद ही 4-5 लोग घर के फैमिली मेम्बर बैठ के जो है नाम कीर्तन भी कर सकते हैं। क्योंकि होली हमें प्रहलाद की शरणी में रह के मनानी है, ना कि हिरण्यकश्यप की। मेरे गुरुदेव ने एक बात कही थी अभी 2-3 दिन पहले, मैंने उनकी रील देखी थी इंस्टाग्राम पे, कि जो लोग होली वाले दिन ये शराब पीते हैं या ये मांस मदिरा ये सब चीज़ों का सेवन करते हैं वो हिरण्यकश्यप की ही कैटेगरी के हैं, वो प्रहलाद की कैटेगरी के नहीं है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सी कैटेगरी को चुनना है, प्रहलाद की कैटेगरी को यानी कि भजन कीर्तन करते हुए होली खेलनी है, या हिरण्यकश्यप की कैटेगरी को कि शराब मंदिरा ये सब चीज़ों का सेवन करते हुए। तो टोटली आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मेरी तो यही आपसे गुजारिश है
कि आप प्रहलाद की कैटेगरी से होली खेलें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और अब तो वैसे भी जो है संपूर्ण विश्व जो है शाकाहार की तरफ बढ़ रहा है, तो आप भी कोशिश करें। इन सब चीज़ों पे मैं जल्दी से वीडियो लाऊंगा। और यही है, बिल्कुल सिंपल सी साधारण सी होली की आपको ठाकुर जी के साथ कैसे खेलनी है। बहुत ही साधारण तरीके से जैसे मैं खेलता हूँ वैसा मैंने आपको बताया है। तो मतलब मैं अगर आपको थोड़ा सा वॉबली अपनी दिनचर्या भी बताऊँ तो यही है कि मैं उस दिन ठाकुर जी को सबसे पहले सुबह उठाता हूँ। स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को दूध चाय वगैरह का जो मेरी रोज़ की हैबिट है वो भोग लगाया जाता है। फिर उसके बाद नाश्ते का भोग लगाया जाता है। नाश्ते में पकोड़े होते हैं, गुजिया होती है, सब चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद भोग लगाने के बाद हम लोग भी नाश्ता पानी जब कर लेते हैं तो उसके बाद ठाकुर जी के साथ खेली जाती है होली। और होली खेलने के बाद वही 12 बजे तक 12-1 के बीच में जो भी है मैं फिर दोबारा स्नान करके ठाकुर जी को स्नान कराता हूँ। और जो मंदिर में फूलों से होली खेली होती है उन सबको साफ करके दोबारा से मंदिर में विराजमान कर देता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हैं तो चेंज कर दिए जाते हैं, और अगर फूलों से खेलिए तो चेंज करने का सवाल नहीं होता, क्योंकि फूलों से कभी कपड़े गंदे नहीं होते। और गुलाल अवॉइड करें, इतना ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। और प्रहलाद की कैटेगरी में होकर होली मनाए, ना कि हिरण्यकश्यप की। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।